हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका क्वेस्ट पिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और यहां पर आपको अलग अलग वैरायटी के टिप्स, अलग अलग ट्रिक वाले क्वेश्चन को बताया जाएगा जिसके लिए आप एग्जाम में काफी आपको हेल्प करेंगे। मैं केमिकल बॉन्ड का एक बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। CO3 2 माइनस CO2CH3COO माइनस। और इस वेराइटी के क्वेश्चन में हमसे बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर फाइंड करने को बोला जाता है। तो इस टाइप की वेराइटी के क्वेश्चनों को कैसे करना है, हमें इसमें एमओटी थ्योरी के कंसेप्ट को भी यूज करना है। और वहां पर अगर आप देखते हैं तो 1 से लेकर 20 तक के जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर को काउंट करके, टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करके, तो वहां हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मगर कुछ ऐसे भी आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन 20 से ऊपर आ रहा है और उनको किस तरीके से करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे CO3 2 माइनस। अब इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन को काउंट करता हूं 6, 3 ऑक्सीजन के लिए 3 × 8 और 2 ये, तो ये 32 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब 20 तक का कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे पास है। तो जब इस टाइप के अगर आपको कंपाउंड दिए हों जिनमें इलेक्ट्रॉन 20 से ऊपर आ रहा है, तो हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर हम बॉन्ड देखते हैं तो टोटल बॉन्ड अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 बॉन्ड है और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो 3 बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड अभी पहले ऑक्सीजन पे आ रहा है, फिर एक बार सेकंड ऑक्सीजन पर आएगा और एक थर्ड ऑक्सीजन पे आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम यहां पर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन का, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 4। और टोटल सिग्मा बॉन्ड बोलो या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4/3। तो ये CO3 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है। अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो जो डबल बॉन्ड अभी इस वाली पोजीशन पे बन रहा है, एक बार इस वाली पोजीशन पे बनेगा, एक बार इस वाली पोजीशन पर। तो ये टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप नीचे लेंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड को ऊपर लेना है, उसके बेस पर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। CO को अगर आप देखेंगे 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालेंगे तो वो आएगा कितना? 3। कैसे निकालते हैं इसमें? तो जब 20 इलेक्ट्रॉन के बीच में आ रहा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। और अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन में अगर आप देखेंगे तो इसमें बॉन्डिंग, जिन पर भी स्टार लगे हुए हैं वो एंटी बॉन्डिंग है और जिन पर स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है। तो इसमें टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके 10, एंटी बॉन्डिंग 4, 10 - 4 6/2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। नेक्स्ट में आपको CO2 दिया हुआ है। CO2 में भी अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8 × 2 16 + 6 22, ये भी 22 से ऊपर हो रहा है। तो CO2 का अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें CO2 में, तो टोटल बॉन्ड इसके अंदर दे रखे हैं C डबल बॉन्ड O में टोटल बॉन्ड 4 और सिग्मा बॉन्ड 2 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। जब कभी भी 20 से ऊपर अगर कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो या तो आप उसके टोटल बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड से निकाल सकते हैं या टोटल बॉन्ड अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं। और 4th नंबर पे हमें दिया हुआ है CH3COO माइनस एसीटेटाइन, और इसका भी अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज अगर जैसे इधर मूव होगा तो CH3CO माइनस और ये डबल बॉन्ड O। तो यहां भी अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं कार्बन ऑक्सीजन में, टोटल बॉन्ड 3, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, ये 3/2 आ गया, यानी कि 1.5। तो हमने सबके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन बनते हैं, H2O2, O2 माइनस, O2 प्लस, इस टाइप से O3। तो जब भी कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ पेयर में अगर आपको बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, और अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो 20 से नीचे हैं और कुछ 20 से ऊपर हैं,
तो जो भी 20 से ऊपर आए उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेस पे निकालना बॉन्ड ऑर्डर, और अगर जो 20 के अंदर आ रहे हैं उसमें एमओटी के अकॉर्डिंग हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। तो यहां पर हमने सबके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए हैं। CO3 2 माइनस CO, CO2, CH3 COO माइनस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे CO3 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 4/3, CO का 3, CO2 का 2 और ये 1.5। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिख रहे हैं CO में, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? CO का। नेक्स्ट CO2, फिर आपका CH3 COO माइनस और लास्ट में CO3 2 माइनस। ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली। अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना चाहता हूं इसके अंदर, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, यानी कि CO3 2 माइनस, नेक्स्ट CH3 COO माइनस, फिर आपका CO2 और लास्ट में आपका आएगा CO। तो निट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं। तो जब भी ऐसा कोई बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आए जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ स्पीसीज 20 इलेक्ट्रॉन के अंदर आ रही है और कुछ 20 से ऊपर, तो आप उसमें एमओटी और रेजोनेंस का कंसेप्ट का हेल्प लेकर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इस टाइप के क्वेश्चनों को और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।